सबसे पहले तो हम आपका परिचय लेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? गोस्वामी प्रदीप। प्रदीप जी, आपको क्या समस्या हुई थी? मेरा एक्सीडेंट हो गया था जबकि मैं जॉब पे था। कब हुआ था? ये नवरात्रि में हुआ था। बराबर है। अचानक से फोर व्हीलर वाले ने कर दिया और हमारा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। बराबर है। इसे हम हॉस्पिटल वगैरह लेके गए जबकि चांसेस बहुत रेयर केस था, स्पाइन का मुझे चोट लगा था बराबर है। और उससे मुझे ऐसा बोल दिया कि आपका ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा। उसके बराबर। बाद ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो भी पैर वर्क करने चाहिए थे वो नहीं किए, पैरालाइज हो गया था। बराबर है। और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल वगैरह शिफ्ट किया सिविल में। बराबर है। और वहाँ भी ऐसा बताया गया कि अगर आपका पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ कर सक, हम हमारी कोशिश करेंगे लेकिन कह नहीं सकते कि आप प्रॉपरली चल पाओगे या नहीं। आप कुछ गारंटी वगैरह नहीं दे सकते थे वो, मतलब वो फर्मली नहीं बोल सकते थे कि भी आप चल ही पाओगे। बराबर। तब का सिचुएशन कैसा था कि भी आप दोनों पैर आपके ऐसे ही कुछ वर्क नहीं कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। बराबर है। तो उस दौरान आपको क्या महसूस हो रहा था? तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि एक नेगेटिविटी होती है इंसान के अंदर कि अगर ऐसा हो गया है तो आगे क्या होगा। बराबर है। और यही सोच दिमाग में रहती है कि आप क्या कर सकते हो, अभी तो आपको इस तरह हो गया बेड रेस्ट, जबकि मुझे बोला गया था 6 मंथ आप नहीं उठ पाओगे। बराबर है। तो माइंड में वही सब चल रहा था, क्या होगा ऐसा। बराबर है। और तो डॉक्टर ने जब ऑपरेशन आपका खत्म हुआ उसके बाद आपको डिस्चार्ज किया अस्पताल से, तो फिर क्या बोला उन्होंने कि भी क्या करना चाहिए उनको एक्टिव करने के लिए? उन्होंने ऐसा बोला था कि आप अभी फिजियोथेरेपी वगैरह करवा दीजिए, जबकि मुझे वहाँ पॉसिबल नहीं था कि स्टेबल ले जा सके। बराबर है। उसके बाद मेरा भाई है जहाँ जॉब करता है, उन्होंने आपका कार्ड दिया। बराबर है। लक्ष्मी नारायण थेरेपी का, कि आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, हाँ। आके आपका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह करके बताएंगे। उसके बाद आपसे कांटेक्ट हुआ। बराबर है। तो जब आपका वो सिचुएशन हुआ था, जो दोनों पैर आपका वर्क नहीं कर पा रहा था, तो आपको जो नेचुरल क्रिया आपकी होती है, या मतलब यूरिन होता है या फिर टॉयलेट पास, उसका भी आपको कुछ सेंस रहता था? नहीं, वो कुछ सेंस नहीं था। बराबर। आपको पता ही नहीं चलता था कब क्या हो रहा है। मतलब कमर से नीचे का जो पोर्शन है वो वर्क नहीं कर पाता? नहीं, बिल्कुल चला गया, बराबर। कुछ नहीं था। ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट डे आपका विजिट किया, तो मैंने आपको क्या बताया था? फिर आपको मैंने कुछ रिफ्लेक्सोलॉजी किया, उसके बाद आपको क्या पता चला? उसके बाद मुझे पता चला कि पैर में कुछ मूवमेंट हो रही है, बराबर है। क्रिएटिविटी आ रही, जबकि जो कुछ नहीं हो रहा था उसके बाद एक्टिविटी लगा कि कुछ होने लगा है। बराबर है। जबकि दर्द वगैरह सब कम होने लगा था। बराबर है। तो भाई दूसरे दिन हमने ये अपना पूरा इंस्ट्रूमेंटल नेचुरोथेरेपी शुरू किया था, जो फिजियोथेरेपी से, कई थेरेपी से ये अलग ट्रीटमेंट है। सब अपना जो है सारा इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए किया जाता है। तो जब मैंने पहले 10 डेज किया आपका, तो उसके बाद 10 डेज के बाद आपको क्या रियलाइज हुआ था? 10 डेज के बाद मतलब अंदर से एक हीलिंग आई कि मैं चल सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। हाँ, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी। थोड़ा मोटिवेट हो पाया। मोटिवेट हुआ कि हाँ, जब ये थोड़ा हिल रहा है मतलब कि और कर सकता। हाँ, अब एक कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका कि भी चलो अभी आगे कुछ अच्छा होगा, अच्छा कर सकता। और फिर आफ्टर 10 मतलब 20 डेज के बाद क्या हुआ आपका? फिर इसके बाद में धीरे धीरे वर्क करने लगा। जैसे पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे दोनों में से, और दोनों उठने लगे, बेंड होने लगे। बराबर। जैसे पहले कर सकते थे वैसे होने लगे धीरे धीरे। बराबर है। और उसके 10 मतलब 30 डेज के बाद 30 डेज के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब मैं पहले जैसा हो सकता हूँ। हाँ, उसके बाद आपने वो वॉकर से खड़ा होना भी सीखा। हाँ, फिर जैसे व्हील चेयर वगैरह से उठना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट किया। बराबर है। तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ता गया। फिर आज तक, मतलब आप आज तक का दिन गिने तो 100 डेज के 105 डेज होता है, 20-25 दिन हमारा जो छुट्टी वगैरह का निकाल देते हैं। बराबर है। तो 100 डेज के बाद आपको उस दिन से आज तक में कितना अच्छा महसूस हो रहा है? उस दिन से आज तक का मुझे 90% ओके लग रहा है, जबकि मैं जॉब वगैरह भी स्टार्ट कर सकता हूँ। बराबर है। जहाँ की अब जा रहा हूँ 6 घंटे खड़े भी रह सकता हूँ और वर्क भी कर सकता हूँ। बराबर। जो चलने में दिक्कत आ रही थी अब वो भी कम हो गई। बराबर है। और जो पहले पग हिलता था, जब भी वो हिलने में अभी क्या हो, कुछ हिलता है क्या, बंद हो गया? नहीं, वो पूरा रिलीज हो गया, उतना वर्क नहीं होता। बराबर, ठीक है, वेरी गुड है। हम ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा करेंगे, क्योंकि हम तो एक जरिए थे, मध्यम थे, उन्हीं की कृपा से आप अच्छे हुए हैं। तो अब आपको जो ये थेरापी पूरा मिला, उनसे आपको अंदर क्या महसूस होता है? मतलब आप जो इनर क्या महसूस करते हैं?
यही कि मतलब जो पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल हो सकता इसकी खुशी कितनी महसूस होती है है बहुत आपको? ज्यादा, कि जो नहीं हो सकता था वो होना बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में आपको नया जीवन मिलना हाँ, तो वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो कई लोगों की, बुजुर्गों की कृपा है, अपने कई कर्म अच्छे किए गए, उसकी वजह से आपको ये इतना अच्छा रिजल्ट मिल चुका है। तो हम भी आपको एक शुभेच्छा देते हैं कि भी आपका जीवन और अधिक स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, पूरे परिवार में खुशियाँ बढ़े, ऐसा हमारा शुभेच्छा है आप हमारी ओर से भी। और कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं मुझे। यही कि जो पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल हो सकता है। और जैसे आपने बताया था कि आपका माइंड से हमेशा पॉजिटिव रखो, नेगेटिविटी आप मत रखो, बराबर क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप माइंड से पॉजिटिव हो, बराबर है। क्योंकि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हर बार ये ना सोचो कि जीवन खत्म हो चुका खत्म हो है, चुका जीवन है। बहुत बड़ा है, आपको और दूसरे मौके मिल सकते हैं। मिल सकते